हाय हेलो नमस्ते। मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आज हम फिटनेस को लेकर बात करेंगे। आज के समय में फिट रहना आसान नहीं है। देखा जाए तो हम सोचते हैं स्टार्स कैसे फिट रहते हैं। हर कोई योगा, जिम, एक्सरसाइज सब कुछ कर फिट रहने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी एक्ट्रेस निशा यादव, एक्ट्रेस पूजा निषाद और डॉक्टर आशिका। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिटनेस को लेकर। आज के समय में फिटनेस काफी जरूरी है और बॉलीवुड स्टार्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो अपने शरीर को फिट रखें। इसके लिए स्टार्स जिम जाते हैं, योग करते हैं और डाइट प्लान बनाकर उसे फॉलो भी करते हैं। और कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से खुद को फैट से फिट बना लिया है। बॉलीवुड की रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा भी फिल्मों में कदम रखने से पहले काफी मोटी थी। अपनी पहली फिल्म के लिए सोनाक्षी ने 30 किलो वजन कम किया था। सारा अली खान भी इस लिस्ट में शामिल है। सारा की आज फिटनेस के काफी लोग दीवाने हैं। बॉलीवुड में आने के लिए सारा ने भी जी जान एक करके अपनी चबी फिगर से खुद को स्लिम ट्रिम फिगर में कन्वर्ट किया है। ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा बात करें फिटनेस की तो इस लिस्ट में अक्षय कुमार सबसे पहले आते हैं। अक्षय कुमार अपने हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है। सिगरेट, शराब और पार्टियों से दूर रहने वाले अक्षय अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करते हैं। योग और एक्सरसाइज के अलावा वह डाइट को भी बैलेंस में रखते हैं। एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह आए दिन अपने बोल्ड फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती है। शर्लिन चोपड़ा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है और वह अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करती रहती है। आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया अपने करियर की शुरुआत में स्लिम ट्रिम नहीं थी। टीनेजर में आलिया काफी चुलबुली थी। आलिया ने अपनी डेब्यू फिल्म के लिए 20 किलो वेट कम किया था। प्रेगनेंसी के बाद भी आलिया ने अपने फिगर को मेंटेन रखा है। एक सेलिब्रिटी फिटनेस फ्रीक जो इस नियम का पूरी लगन से पालन करती है वह है शिल्पा शेट्टी। हाल ही में शिल्पा ने एक वर्कआउट वीडियो में खुलासा किया कि योग, कोर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, पिलेट्स और व्यायाम के अन्य रूपों पर जाने से पहले वह अपने दिन की शुरुआत एरोबिक डांसिंग से करती है। शिल्पा अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। दीपिका पादुकोण भी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट है और इस बात का अंदाजा हम दीपिका की बॉडी को देखकर ही लगा सकते हैं। दीपिका अपनी फिगर को मेंटेन करने के लिए काफी मेहनत करती है। बात करें करीना कपूर खान की। करीना भी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट रहती है। 2 बच्चों के बाद भी करीना का फिगर आज ही वाकई कमाल का है। सभी को टक्कर देने वाली एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज भी खुद को काफी फिट रखती है। 48 की उम्र में भी मलाइका की फिटनेस के दीवाने हैं फैंस। ऐसे कई सेलेब्स हैं जो खुद को काफी फिट रखते हैं और अब सेलेब्स ही नहीं बल्कि हर कोई अपने आप को फिट रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज, मुंबई। पूजा, आपसे जाने के सबसे पहले आज के इसमें फिट रहना कितना जरूरी है? फिटनेस तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और ये इजी जॉब भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। बिकॉज हम लोग जहाँ कार्ब्स कट डाउन करते हैं या जहाँ हम लोग हर दिन अपने टाइम के बीच में टाइम निकाल के, हम काम के बीच में टाइम निकाल के वर्कआउट करना 2 घंटे 1 घंटे, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे अगर मेंटल इश्यूज भी होते हैं अक्सर, बिकॉज वी गेट इरिटेट समटाइम्स व्हेन वी आर ऑन डाइटिंग। और मोटी होना, पतली होना, अक्सर ये भी हम फेस करते हैं कि अगर हम थोड़े से भी पतले हो गए तो हमको फोन आता है कि यार आप बहुत पतले लग रहे हो। और थोड़े से अगर मोटे हो गए तो बोलेंगे काफी वेट पुट ऑन कर लिया क्या। तो ये सारे चीजें जो है हम लोगों को फेस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है फिटनेस अपने आप को फिट रहने के लिए होना चाहिए, ना कि बॉडी साइज के हिसाब से। बॉडी साइज तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में तो हर बॉडी साइज जो है वो परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा ये मानना है। बिजी शेड्यूल में आपको मिल जाता है खुद के लिए एक्सरसाइज करने का टाइम? हाँ, मोस्टली मिल जाता है। निकालना पड़ता है, एक्चुअली मिलता नहीं है। जहाँ अगर 5 बजे का कॉल टाइम है, मॉर्निंग 5 o'clock का कॉल टाइम है, तो हमें 4 बजे उठ के हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर वी हैव टू वर्कआउट। बिकॉज टाइम निकालना और डाइट उससे भी ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हम लोग जब अलग अलग शहरों में जाते हैं या अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, समटाइम्स वी डोंट हैव
टू ईट द राइट थिंग। कभी रात को 4 बजे भूख लग रही है या कोई ऑफ एरिया है जहाँ पे कुछ टाइम पे नहीं आ सकता, ऐसी जगह पे हाँ थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। निशा, आपसे जानेंगे, आप भी एक एक्ट्रेस हो, आप खुद को फिट कैसे रखती हो? एक्चुअली मैम मेरा मेन फोकस तो मेरा डाइट पर ही होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 आवर्स अगर वर्कआउट करते हैं और आपका डाइट बिल्कुल पुअर है, आप कुछ भी खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो उससे आपका फिटनेस परफेक्ट नहीं रहेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, डाइट पर मेन कंसंट्रेशन करना होगा। विदाउट डाइट तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्लिम ट्रिम फिगर चाहिए, जैसा कि आप एक्ट्रेसेस को देखते हैं, फैट टू फिट, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आपको भी पता होगा, तो वो लोग उसके ऊपर टाइम देते हैं, उनका डेडिकेशन रहता है। इतना परफेक्ट बॉडी बनाना इतना इजी नहीं है। सो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, खुद को फिट रखने के लिए मेन डाइट पर फोकस करती हूँ, देन वर्कआउट भी करती हूँ। 1.5 आवर वर्कआउट हो जाता है। लेकिन बोलते हैं कि आपका 70-75% फूड होता है, आप खाते क्या है। आप डाइट को काफी ज्यादा कॉन्शियस है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीट डे सोचा कि चलो आज के दिन खा लेते, आज चीट डे समझ के? हाँ हाँ, होता है ना। लाइक मोस्टली मैं चीट डे अपना संडे रखती हूँ, क्योंकि मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, या वीकेंड में तो उस दिन एक दिन तो चीट डे होता है। इवन मेरा टचवुड इतनी अच्छी बॉडी है कि मैं जो खाती हूँ बॉडी को इतना मीन्स ब्रॉड नहीं करता है, तो मेंटेन रखता है ऐसा। पूजा, आपसे जानेंगे, आप भी आपने आपका फिटनेस काफी अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन ये फिटनेस का पैशन आपको कब से आया? So इंडस्ट्री में इट्स बीन 12 years नाउ, आई एम डूइंग वर्किंग इन द इंडस्ट्री। सो मैं डांसिंग करती थी काफी बचपन से, तो मैं फिट तो हमेशा से ही थी। आई वॉज मेंटेनिंग अ डाइट वेर मुझे ऐसा लगता है कि फिगर मेंटेन करना, एक एक्टर है तो फिगर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द रोल कि हम लोग थोड़ा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो वो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेज करते हैं। और काफी मैं 4 साल से तो काफी ज्यादा सीरियस हूँ डाइट और वर्कआउट को लेके। आई एम डूइंग जिम, आई एम डूइंग डाइट एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ग्रेट फॉर नाउ। ओके, न्यूट्रिशनिस्ट आशिका, आपसे जानेंगे, फिटनेस को लेकर आपका क्या राय है? मैम, फिटनेस को लेके तो ये राय है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ एक परफेक्ट बॉडी वेट होना या एक अच्छी फिगर होना ही फिटनेस है, बट फिटनेस इज आपका बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं, जैसे योर मेंटल हेल्थ, योर बॉडी फिटनेस तो है ही उसमें पार्ट, एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और फिटनेस हमें इसलिए भी रहना है क्योंकि अभी के टाइम पे जो बीमारियां चल रही है ना, वो आने के लिए हमें टाइम नहीं लगता है। तो फिटनेस आपको इसलिए भी रहना है कि आगे आपको बहुत सारा पैसा और समय अपना ना बर्बाद करना पड़े। कई दिनों से ऐसे सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था कि एक्सरसाइज ज्यादा करने से लोगों की जान जाती है, अटैक आता है। इस पर आपका क्या राय है? जी मैम, एक्सरसाइज ज्यादा करने से ये इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपका हार्ट रेट जितना बढ़ता है, यदि आपको कहीं क्लॉट्स रहेंगे तो वो जाके डायरेक्ट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हेल्थ के जैसे 4 पिलर्स होते हैं: एक्सरसाइज, आपका एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। ये 4 पिलर्स जो मेजर है, जैसे हम पैसा कमाते हैं वैसे हेल्थ भी कमाई जाती है, बट ये चारों पिलर्स जो हैं बैलेंस में रहने चाहिए। कोई भी चीज आपकी कम ज्यादा होती है तो उससे आपको हेल्थ इश्यू होगा। एक्सेस ऑफ हेल्थ एक्सरसाइज इज ऑल्सो बैड, जैसे आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया तो फिर वो भी नुकसान है आपके लिए। किस हिसाब से डाइट लेना चाहिए? डाइट तो मैम, डाइट आपका बैलेंस रहना चाहिए पहली चीज तो ना। बहुत बार लोगों का एक मिथ रहता है कि है ना, मुझे पतला होना है तो मैं रात का खाना छोड़ देती हूँ या मैं खाना कम खा लेती हूँ। तो यदि आपको फिट रहना है, वेट मेंटेन करना है,
तो आपको एक बैलेंस डाइट लेने की बहुत जरूरत है, जिसमें जैसे मैंने हेल्थ के 4 पिलर्स बताए, वैसे न्यूट्रिशन डाइट के भी 4 पिलर्स होते हैं। पहला है आपका प्रोटीन इंटेक। आपका बॉडी वेट के अनुसार आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। 50 केजीज वेट है तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। फिर विटामिन एंड मिनरल्स आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से कवर होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आपके आने चाहिए, जिसमें अलग अलग कलर्स हो, ना कि ऐसे कि मैंने 5 केले खा लिया, दिन में सारे एप्पल ही खा रही हूँ। तो डिफरेंट कलर्स, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, व्हाइट। एंड आपका फिर फाइबर इंटेक एंड गुड फैट्स, जिसमें ओमेगा 3 आता है। तो ये चारों चीजें जब हम प्रॉपर प्रपोर्शन में लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, जिसमें हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। पूजा, आपसे जानेंगे, आप डाइट को ज्यादा फॉलो करती है, कभी ऐसा हुआ है शूट पर आप हो और ऐसा जंक फूड कभी आ गया होगा, कभी बर्गर पिज्जा, ऐसा कभी लगा जान दो आज के दिन खा लेते, बाद में देखा जाएगा? हाँ, ऐसा तो अक्सर होता है दूसरों को खाते देख, तो हाँ, मैं उसमें से 1 या 2 पीस ऐसे सिर्फ टेस्ट कर लेती हूँ। उसके अलावा अगर मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं वो चीट मील के हिसाब से ठीक है, अदरवाइज़ वो मुझे लगता नहीं कि वो करना चाहिए। आई एम वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट माय डाइट एंड एवरीथिंग, तो मैं बहुत कम ऐसा करती हूँ। एंड जैसे इन्होंने बोला कि 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, फाइबर होना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स लाइक मल्टीविटामिन्स एंड यू हैव टू इनटेक वाटर का इंटेक होना चाहिए है ज़्यादा, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो हाँ, शूटिंग पे तो मोस्टली ऐसा होता है, मन करता है खाने का, समटाइम्स आई ईट, समटाइम्स आई अवॉइड। या निशा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि फिट रहने के लिए प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजों से क्या फिट रहा जा सकता है? मैं मेरा मानना ऐसा है कि मैं तो बाहर से कोई प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन इनपुट नहीं लेती हूँ। मेरे खाने में जैसे वाइट ओट्स हो गया, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अपने पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन होता है। सो पनीर हो गया, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पनीर, सोया, ये सब चीजें यूज करती हूँ प्रोटीन के लिए। और बहुत सारे शेक्स है जिसे आप बनाकर पी सकते हो, जो हेल्थ के लिए। नट्स हो गए जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, फिट रखता है, दिमाग को भी फिट रखता है। और मैं मिथ है लोगों के अंदर कि डाइट करना मतलब कुछ भी नहीं खाना। मैं कई लोगों को मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी देखी हूँ, वो लोग दिन दिन भर कुछ खाते नहीं, तो ये एकदम रॉन्ग है। आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आप 5 रोटीज भी खाते हैं, 5 चपातीज भी खाते हैं, तो अगर आप 5 पोर्शन में खाएंगे तो इतना आपकी बॉडी को पता नहीं चलता है। लाइक वन टाइम में ही आपने 3-4 रोटी खा ली या राइस खा लिया, आपको बहुत भूख लगी है। जब आप डाइट करते हो, मतलब कुछ भी नहीं खाते हो, जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक साथ में वो लोग सारा सब कुछ खा लेते हैं, उससे ब्लॉटिंग और सारे हेल्थ इश्यूज, जैसे विमेंस का आप देख रहे हैं, पहले इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। इवन मैं मेरी बात करूं, मैं 2017 में मुझे पीसीओडी हुआ था। सो मैं कैसा सफर की, इतना फिट होने के बावजूद भी जब मुझे ऐसा हो सकता है, एज अ मॉडल एक्ट्रेस होकर इतना हम लोग वर्कआउट करते हैं, खाने पर ध्यान देते हैं, तो अदर्स का क्या होगा। विमेंस में भी बहुत सारे फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, थायराइड, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज ये सब खान पान की वजह से। और जो हमको मार्केट में हम लोग खाना जो सोचते हैं कि प्योर है, ऑर्गेनिक है, ये सिर्फ नाम के लिए है। पैसा देते हैं तो आपको क्या पैसा मिल रहा है? आप जो पैसा डाल रहे हैं आप मार्केट में, जो वेजिटेबल्स लेने के लिए जा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, वो इतना प्योर नहीं है। से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, कॉन्शियस रहना चाहिए इसके लिए। पूजा, निशा की बात से आप कितने सहमत हो? पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशिका जी, आपसे पूछना चाहोगी, ऐसी कौन सी चीज है जिसका परहेज करना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है? हेल्थ के लिए अगर आप देखेंगे तो सारी जो रिफाइंड चीजें हैं, एक चीज समझ लीजिए कि जो बहुत इजीली मिल जाता है वो आपको ज्यादा नुकसान करता है, या जो बहुत इजीली आप च्यू कर लेते हो, जैसे वाइट 3 जहर कहा जाते हैं, मैदा, नमक एंड शुगर। ये
बहुत एक्सेस में होना नुकसानदायक है। जितना आप इसको कम लेंगे उतना आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। मैदा आपका जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। नमक से बहुत ज्यादा आपको बीपी इश्यूज एंड वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड शुगर से ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी, थायराइड, डाइजेशन इश्यूज आपके बढ़ जाते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड सारे हमारे रिफाइंड ऑयल्स, पैक्ड फूड्स जो रेडी टू ईट, जो जिसे खाने में हमें बड़ा मजा आता है ना, तो वो अवॉइड करने चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप इस 1.5 इंच की जुबान के लिए जो 5 फुट का जो शरीर है ना, शायद उसको खराब करे। तो जो आपकी जबान को शायद पसंद ना आए बट आपके शरीर को पसंद आए, वो चीज खानी चाहिए हमें। देखा जाए आशिका जी, कभी कभी ऐसे हो जाता है रात में हम ज्यादातर सोचते हैं ना कभी ऑयली खाए या फिर पाव भाजी, जो भी ऐसे जंक फूड खाने का ज्यादा लोगों को एक होता है ना कि हाँ ये टेस्ट हमारे लिए काफी अच्छा है, हमें जंक फूड ज्यादा पसंद है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? जंक फूड खाने के लिए अच्छा आज आपको तो बहुत लग रहा है, बट इन फ्यूचर आपको जो 20 रुपए का बर्गर है वो 20,000 की डॉक्टर की मेडिसिन एंड बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। तो ये जो देखिए, हम एक गाड़ी भी ले लेते हैं, एक घर भी ले लेते हैं, तो उसको आप मेंटेनेंस करते हो है ना, प्रॉपरली महीने का थोड़ा सा खर्चा देके। बट यदि हम अपना जो घर या गाड़ी है उसमें कचरा तो नहीं डाल देते ना, लिया कचरा आपने सुंदर से घर में डाल दिया, तो सेम हमारी बॉडी है। इस बॉडी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि आप जंक फूड खा रहे हो तो आपके बॉडी में आप बहुत सारा कचरा डाल रहे हो जो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम देगा। तो जंक फूड अभी अच्छा लगेगा बट बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स देगा। निशा, एक्ट्रेस का फिट रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? बैलेंस डाइट। आप क्या खाते हैं? अभी हम लोग योगा पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। मैं पावर योगा करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, जिससे आपकी बॉडी फिट रहती है। आज जैसे आपने एक सवाल किए कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को हार्ट अटैक आ रहा है, बीच में देखिए सुष्मिता सेन को भी। कोई बोल भी नहीं सकता है कि सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस को ऐसा कुछ हो सकता है, मीन्स हार्ट अटैक का इशू आ सकता है, क्योंकि उनका खाने का जो है डाइट है, जो प्लान है, सब कुछ अच्छा है। उनके पास सारी फैसिलिटीज है, अच्छा खाना खाती, नट्स खाती हैं, जो भी आपको रूटीन में जो जरूरत है, ऐसा तो नहीं लगता है कि उन्हें कोई कमी होगी। तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो हम कौन सी चीज है, हमें हो सकता है उतना सब कुछ ना मिल पाता हो। तो इसके लिए हमें एकदम परफेक्ट रहना है। बहुत ओवर एक्सरसाइज भी अपनी बॉडी को खराब कर देता है। लोगों को पता ही नहीं रहता है कि एक्सरसाइज शुरू कैसे करना है। जैसे आप ट्रेडमिल पर जा रहे हो, राजू श्रीवास्तव को देखिए और कुछ सीरियल के एक्टर्स थे, सो डायरेक्टली वो लोग जाकर वहां पर वर्कआउट शुरू कर देते। पहले आपकी बॉडी को पंप करना है, उसके लिए तैयार करना है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो उसके पहले जो आपको करना है वो सब करना चाहिए। डायरेक्टली आप जा रहे हैं और स्पीड में चालू कर दिए तो आपका ब्लड फ्लो हाई हो जाता है, जो हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है। इससे ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको अपना रूटीन और कोई भी चीज करने का तरीका जानना चाहिए, इसको स्टार्ट कैसे करना है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, सिक्स पैक एब्स या बाइसेप्स दिखाकर तो मतलब नहीं है, आप फिट कितने हो वो ज्यादा जरूरी है। साक्षी शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, साक्षी शर्मा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ वैशाली आ रही है। आशिका जी, आपसे जानूंगी, लड़कियों को ज्यादातर पीरियड्स के टाइम पे काफी जंक फूड खाने का मन करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उससे पेन रिलीफ होता है जंक फूड खाने से। एक होता है ना, टेस्ट होता है कि हाँ जंक फूड खाने पे हमें रिलीफ मिलता है। तो ऐसे ऐसे लड़कियों को आपका क्या कहना है?
एक्चुअली मैम ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जंक फूड खाने से रिलैक्स होता है। एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि हमने कैसा अपना माइंड रेडी किया हुआ है कि जंक फूड खाने से मुझे रिलीफ फील होता है। तो फिर इसीलिए शायद है ना, प्लेसिबो इफेक्ट इसको कहते हैं हम लोग। अगर आप ये मान के चलेंगे या फिटनेस के बारे में या हेल्थ के बारे में जब अवेयर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी नुकसान करती है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि एजुकेट होने की इस मामले में। उल्टा आप अच्छा तो नहीं फील करोगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके हॉर्मोन्स को आप डैमेज करके लोगे। एंड अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स या आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं पेन में है, कुछ तो उसको प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जंक फूड तो है नहीं। ये माइंडसेट की बात है मैम सिर्फ। साक्षी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही वैशाली, बोलिए। बॉलीवुड में ऐसे कौन से स्टार्स है जो काफी फिट रखते हैं खुद को? जैसे कि वैशाली बॉलीवुड स्टार्स के लिए फिट रहना बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही जरूरी, क्योंकि वो लोग को खुद को प्रेजेंट करना रहता है देश के सामने, दुनिया के सामने। तो उनके लिए फिटनेस बहुत ही जरूरी है, जिससे योगा से उनका माइंड सेट भी चेंज होता है, माइंड सेट फ्रेश रहता है, साथ में वो लोग का बॉडी का शेप भी बहुत अच्छा रहता है। अगर बात करें कि ऐसे कौन सी एक्ट्रेस है जो फिट है, तो सबसे पहले नाम तो आता है शिल्पा शेट्टी का, क्योंकि शिल्पा शेट्टी का काफी एज हो चुका है, फिर भी आज के दिन में वो रोजाना योगा करती है और आज भी वो फिट है, उनको कोई बीमारी का भी ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई है। और अगर मलाइका अरोड़ा की बात करें तो उनका भी एज 40 के क्रॉस हो चुका है, 40 के ऊपर उनका एज हो चुका है, लेकिन आज भी वो रोजाना योगा करती है, एक्सरसाइज करती है और फिट भी है। और बाकी हीरोइनों की बात करें तो जैसे कि जैकलीन, करीना कपूर खान, वो 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद इतना खुद को फिट रखी है कि उनमें ऐसा मोटापा या फिर उनका फिगर एकदम अच्छा ही लगता है। तो ऐसे कई सारी एक्ट्रेस है जो आजकल खुद को फिट रख रही है। पहले तो ये क्रेज सिर्फ मतलब यंग जनरेशन में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो ज्यादा जनरेशन की हीरोइन भी है, ज्यादा एज की जनरेशन की हीरोइन है, वो लोग भी अपने आप को फिट रख रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा कि ये लोग मतलब जो स्टार्स को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, स्टार्स को देखकर लोग फैशन फॉलो करते हैं, वो लोग का रहने का तरीका फॉलो करते हैं, तो इससे ये भी हो सकता है कि स्टार्स को देख के लोग अपने को फिट रखे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आशिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाइट करते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने का सोचते हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग होते हैं मैम, डाइट करते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ हो जाएंगी चीजें। तो एक्सरसाइज मैम, आपके एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके बॉडी के कैलोरीज को बर्न करता है, बल्कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, आपके माइंड को शांत करता है, आपके एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। तो एक्सरसाइज का यदि हम इम्पोर्टेंस समझे, और जैसे कि पिछले स्पीकर ने कहा कि इट इज नॉट अबाउट टाइम, इट इज अबाउट प्रायोरिटी, कि हम कितना प्रायोरिटी देते हैं। और एक्सरसाइज वही व्यक्ति करेगा जिसको अपनी बॉडी इंपॉर्टेंट है। तो बिना बोलते ना, दोनों चीजें इन हैंड चलेंगी, डाइट एंड एक्सरसाइज। जब आप दोनों चीजें करेंगे तभी आप परफेक्टली फिट रह पाएंगे, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। निशा, आपसे जानेंगे, फिटनेस के लिए आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे तो एक्टर्स में देखा जाए तो जॉन अब्राहम है। स्टार्टिंग से लेकर जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किए तो उनकी बॉडी हमेशा फिट रही है। और सेकंड है अक्षय कुमार। जहाँ तक मैं लोगों से सुनी हूँ कि वो नॉन ड्रिंकर, नॉन स्मोकर हैं, वो इतना फिट रहते हैं, मैं तो सामने से भी उनको मिली हूँ, तो ऐसा लगता है वो स्क्रीन पर इतनी बल्कि बॉडी उनकी दिखती, एक्चुअल में है नहीं। सामने से वो इतना फिट है, 50+ होकर भी कोई बोलेगा कि नहीं कि अक्षय कुमार की एज इतनी होगी।
he looks so young, so energetic. And actresses में शिल्पा शेट्टी मैम and Malaika Arora, she is I think 49 now. कोई बोलेगा भी नहीं कि वो 49 की हैं। डेली उनके वीडियोस आते रहते हैं जिम जाते हुए, योगा करते हुए। सो आज के हमारे जैसे यंग जनरेशन के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि हमको भी वैसे रहना चाहिए, ऐसे फॉलो करना चाहिए। उनकी एज भी लगती नहीं है, ऐसा है। आशिका जी, आपसे जानूंगी मैं, ऐसा एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मोस्टली लोग आफ्टरनून में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज बेस्ट होता है। जी मैम, एक्सरसाइज का टाइम बेस्ट तो मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके एनर्जी लेवल्स ऑन अ हायर साइड रहते हैं, तो वो और आपके पूरे दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मॉर्निंग में ही अच्छा रहता है, बट अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रीजन है, तो आप आफ्टरनून, इवनिंग, आप कभी भी कर सकते हो। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स को जिनको टाइम नहीं मिलता है, सुबह मुंबई लाइफ है, रश करना पड़ता है, तो उनको हम फिर आफ्टर डिनर वॉक के लिए, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए या माइल्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए रेकमेंड कर देते हैं। तो एक्सरसाइज करना मॉर्निंग में बहुत अच्छा है, बट ये सोच के छोड़ देना कि मॉर्निंग निकल गई, तो ये नहीं करना है। कभी भी जब टाइम मिलेगा फिर उसके बाद आपको करना ही करना है उसको। आशिका जी, ऐसे कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि उन लोग डाइट भी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग होंगे? I have more than 500 to 1000 प्लस लोग हैं ऑलरेडी जो कर रहे हैं इस पे वर्क, एंड बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब डाइट और एक्सरसाइज हम करते हैं तो होता क्या है कि हम अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं। जब हम खुद की बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड व्हेन वी फील गुड, तो हम अच्छे मन से काम करते हैं और हमें रिजल्ट्स भी बढ़िया आते हैं। तो खुद की बॉडी को, खुद के सोल को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। आपकी बॉडी ही वो जगह है जहाँ पे आप रहते हो, सबसे पहली जगह, तो इसको सही रखना जरूरी है ना? बाकी अगर हम देखने जाएंगे तो है ना, यहाँ पे किसी से भी मैं कहूंगी कि आप 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, आपका एक थंब दे दीजिएगा, तो कहेंगे कि नहीं, है ना? तो अगर 10 लाख में हम एक उंगली भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पूरे बॉडी की वैल्यू क्या है? यदि उसकी बॉडी करोड़ों अरबों में है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम बताते हैं लोगों को। निशा जी, चलते चलते आप अपने फैंस को फिटनेस को लेकर क्या टिप्स देना चाहोगे? मुझे मेरे फैंस को और फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को और आपको भी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए। आपको भूख लगती है, आप खाइए, आप भूखे नहीं रहो, लेकिन हाँ, आप राइट फूड खाओ, राइट सही चीज खाओ जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखे। बोलते हैं ना, अपना शरीर मंदिर है, हम इसको मंदिर मानते हैं, टेम्पल है, तो अपने टेम्पल की पूजा करनी चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? बाहर फूल चढ़ाकर नहीं, आप अच्छा खाना खाकर, पानी का इंटेक होना चाहिए। कम से कम आप 10 ग्लास, ज्यादा नहीं पी सकते तो 10 ग्लास पानी का इंटेक आपका रखना चाहिए। गर्मी का सीजन है तो डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, वो आपको रखना बहुत जरूरी है। और अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। फिटनेस बहुत जरूरी होता है, जितना फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, हेल्दी बहुत जरूरी है। जंक फूड खाने से बचिए और कुछ नहीं। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।